17 जून की परीक्षा जो होने जा रही है 8:30 से लेकर के 10:30 के बीच में होगी। शिक्षा शास्त्र के द्वितीय साल के बच्चों के लिए, बीए के, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना और अपने हृदय में उतार लेना, जिससे कि आपको परीक्षा के समय कोई भी परेशानी ना हो। आंग्ल भाषा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। आंग्ल भाषा के अनुसार हम शिक्षा शास्त्र को किस तरह बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? लैटिन से होती है, जर्मन भाषा से। तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से लैटिन बता चुके थे बहुत पहले, कि हर कोई व्यक्ति करता है। तो इसे आप इसी तरीके से समझ लीजिए। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? एजुकेटम से मानी जाती है, एजुकेयर से मानी जाती है, एजुकर से मानी जाती है, या इन सब से। तो इसे हम कहते हैं एजुकेयर से। एजुकेशन हमेशा केयर करती है, इस तरीके से आप रट लीजिए। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है। तो एजुकेटम शब्द जो है, तो इसे हम ई प्लस कैटम बोलेंगे, ई और कैट। तो ई और कैटम से याद रखना, पहला ई अक्षर आएगा बड़ा वाला कैपिटल ई, फिर आएगा कैटम। तो इस तरीके से एजुकेटन शब्द का मतलब क्या हुआ? अंतः को आगे बढ़ाना, आंतरिक शक्तियों का विकास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अंदर से बाहर निकालना है, ना तो अंतः को आगे बढ़ाना है या आंतरिक शक्तियों का विकास। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। एजुकेयर शब्द का क्या अर्थ है? एजुकेयर का मतलब है कि पालन पोषण करना। केयर का मतलब ही पालन पोषण होता है, उठाना है, ये भी बात सही है। और शिक्षित करना है, ये भी बात सही है। तो ये सभी आंसर सही है। शिक्षा के संकुचित, अगर शिक्षा के 2 अर्थ है, एक पूरा विस्तृत है, एक संकुचित है। तो संकुचित अर्थ में प्रशिक्षण भी आता है, निर्देशन भी आता है, और अध्यापन भी सभी किया जाता है, यानी क्लास में बैठाल के बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये सभी आंसर सही होंगे। शिक्षा में वे सभी प्रभाव सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये परिभाषा शिक्षा का कौन सा अर्थ बताती है? यानी कि जन्म से लेकर के अंतिम तक। तो संक्षिप्त तो हुआ नहीं है, तो ये व्यापक अर्थ कहलाएगी। ठीक है, तो ये आंसर इसका व्यापक होगा। संक्षिप्त अर्थ में शिक्षा का प्रयोग कानून एवं बोलचाल की भाषा में किया जाता है। अगर संक्षिप्त अर्थ में शिक्षा का प्रयोग हम कानून के हिसाब से करने की बात करें और बोलचाल की भी भाषा में करें, तो ऐसा व्यक्ति कौन था? वो रेमंड था। रेमंड के आप लोग कपड़े पहनते हैं, ऐसे याद रखना। तो रेमंड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालक की शिक्षा के लिए सबसे अच्छा स्थान और उसकी पहली पाठशाला घर या परिवार है। घर या परिवार से संबंध जब भी बात आती है, तो सीधी सी बात है कि आप पिस्ता खाते हो, तो पिस्ता आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे कहना पेस्टोलॉजी। घर परिवार की बात कहें कि सबसे अच्छा बच्चों को शिक्षा कहाँ मिल सकती है? घर परिवार में। बच्चा खुश भी रहता है घर में रह करके, लेकिन अगर वो शिक्षा लेता रहे तो बहुत बढ़िया पाठशाला उसकी हो जाती है वो। और घर में रह करके अगर बच्चा पाठशाला नहीं लेता है, तब घर वालों को लगता है कि ये बच्चा बिगड़ रहा है, इसको बाहरी दूसरी पाठशाला में भेजना चाहिए। तो इसलिए अगर बच्चा घर में पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है, तो उससे अच्छी कोई पाठशाला नहीं मानी जाती। यही पेस्टोलॉजी ने कहा था। स्वाविद्या या विमुक्ति, यानी कि जो विमुक्त करे हमको, तो वही विद्या है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, और ये सुनते भी हम उसमें। तो श्रीमद् भागवत गीता इसका आंसर है। शिक्षा जो योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय में दी जाती है, वो शिक्षा, तो वो सीधी सी बात है कि हम लोग औपचारिक शिक्षा प्रयोग करते हैं, यानी कि औपचारिक शिक्षा यानी संकुचित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि विस्तृत शिक्षा। तो इसका आंसर जो शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से प्लान होकर के विद्यालयों में दी जाती है, इसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को 2 ध्रुवीय प्रक्रियाएं बताया गया था, ये मैं बच्चों को बता चुका हूँ अपने महाविद्यालय में। मान लीजिए जैसे 2 मैडम्स हैं, तो अगर 2 हैं और मैडम्स की आवाज़ निकल रही, तो एडम्स के द्वारा कहा गया, तो एडम्स और मैडम्स को जोड़ लेना एक तरीके से, ये लिंकेज है। तो इस तरीके से आपको 2 ध्रुवीय प्रक्रिया पता चल जाएगा। अगर यहीं पर 3 ध्रुवीय प्रक्रिया अगर पूछ दिया जाता है, तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में मान लीजिए 3 देवियों की पूजा होती है। तो देवी, तो इसी तरीके से जॉन देवी जो हैं, तो देवी वो हैं। तो इस तरीके से देवी से देवी 3 है, तो 3 को याद रखना है आप लोगों को। बच्चों और प्रोणों को, यानी कि छोटे बच्चे और बड़े, इनको शिक्षा का तत्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो वातावरण से भी मिलता है, अपने कुटुंब से भी मिलता है, और समाज से मिलता है। सभी आंसर सही है।
शिक्षा के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो यूनेस्को में जो ई आता है वो एजुकेशन से ही संबंधित है, तो सीधी सी बात है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड सेंटर है ये, रिसर्च सेंटर। तो इसका ई का मतलब ही सीधा सही है एजुकेशनल। तो यूनेस्को है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और ऑस्ट्रेलिया में दूरवर्ती शिक्षा को किस नाम से पुकारते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अगर देखें तो जहाँ कंगारू पाए जाते हैं, वहाँ दूरवर्ती डिस्टेंस एजुकेशन को ये लोग बाह्य पद्धति के रूप में लेते हैं, बाहरी पद्धति मानते हैं डिस्टेंस को। दूरवर्ती शिक्षा अमेरिका में किस नाम से जानी जाती है? तो ये स्वतंत्र अध्ययन माना जाता है कि डिस्टेंस एजुकेशन फ्री होकर के आप अपना पढ़ते रहिए, तो इसे स्वतंत्र अध्ययन माना जाता है। याद रखना, दूरवर्ती अगर है तो आप स्वतंत्र हैं, तो इस तरीके से याद रखना। शिक्षा संस्थाओं की कमी की पूर्ति के लिए किसका प्रारंभ हुआ? तो यानी कि दूरवर्ती शिक्षा का प्रारंभ, डिस्टेंस। अगर जब बहुत सारी शिक्षाओं में, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जहाँ सीटें लिमिटेड होती हैं, वहाँ अगर एडमिशन नहीं हो पाता तो कहते हैं ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और दूरवर्ती शिक्षा से आप पढ़ते, किताबें ले जाइए, घर पढ़िए, पेपर जमा, पेपर दे जाइए। तो इसे कहते हैं दूरवर्ती शिक्षा, दूर से बैठ कर अध्ययन करते हैं। शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, ये तीनों का संबंध अगर जब देखते हैं तो ये शिक्षण कहलाता है। मैंने क्लास में भी बताया था कि शिक्षण पढ़ा रहा है और अपनी शिक्षण सामग्री के साथ, और शिक्षण सामग्री आपको मिल रही है, तो जो ले रहा है वो छात्र है और जो दे रहा है वो शिक्षक है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन ही शिक्षण है। तो समझ लो यहाँ पे शिक्षण हो रहा है। दूरस्थ शिक्षा का सबसे उपयोगी और प्रभावी साधन क्या है? तो दूरदर्शन, यानी दूरस्थ और दूरदर्शन, दूर से दर्शन कर लिए, तो दूरदर्शन यानी कि टीवी चैनल्स वगैरह पे आप देखते हैं, ये सबसे अच्छा साधन है दूरस्थ, दूरदर्शन। और जॉन डेवी शिक्षा की कौन सी प्रक्रिया मानते थे? तो वही बात आ गई, डेवी। और तीन मुखी, दो मुखी, तो तीन देवियाँ, इस तरीके से त्रिमुखी, यानी कि जॉन डेवी। शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का कुल योग है।